मुझे अपने इकलौते बेटे के लिए बहू की तलाश है, लेकिन बहू ऐसी चाहिए जो कि सरकारी नौकरी करती हो, क्योंकि मैं भी तो एक सरकारी अफसर रह चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अरुण भी सरकारी नौकरी करे। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे बेटे को तो सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो सरकारी नौकरी करना ही नहीं चाहता है, वो तो बस प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना चाहता है। इसीलिए तो आज वो प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पे काम कर रहा है। बस यही कारण है कि मुझे अब बहू सरकारी नौकरी वाली चाहिए। वरुण बेटा, ये लो, इसके अंदर कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं। सबकी सब लड़कियां सरकारी नौकरी करती हैं, तो तू देख के बता दे तुझे इनमें से कौन सी लड़की पसंद है। लेकिन पापा, मैं तो प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और कोई सरकारी नौकरी करने वाली लड़की भला मुझसे शादी क्यों करेगी। वो सब तो तुम बेटा मुझ पे छोड़ दो। मैं बहू लेकर आऊंगा तो सरकारी नौकरी वाली। ठीक है पापा, जैसी आपकी इच्छा। तो शुक्ला जी की बेटी पसंद है तुम्हें? ठीक है, तो हम कल ही शुक्ला जी के घर चलेंगे। शुक्ला जी का घर बेटा यहाँ से दूर है, क्योंकि उनका घर दूसरे शहर में है। लगभग 7-8 घंटे का रास्ता तो है ही। इसलिए बेटा हम सुबह जल्दी निकलेंगे उनके घर के लिए। तुम सुबह जल्दी तैयार हो जाना। ठीक है पापा। अरे सोनिया की माँ, जरा मेहमानों के लिए जल्दी से चाय नाश्ता तो भिजवाओ। ये सूचना लेखन घर के ड्राइंग रूम में कैसे? कोई नहीं, मैं शुक्ला जी से ही पूछ लेता हूँ। अरे शुक्ला जी, ये सूचना पत्र ये सब क्या है भाई? अरे भाई साहब, दरअसल वो क्या है ना, सोनिया सरकारी ऑफिस में जनरल मैनेजर है ना, तो उसे घर के सारे काम भी सरकारी तरीके से करने की आदत है। सारे काम ऑन पेपर होते हैं। बड़े ही अनुशासन में रहती है मेरी बेटी। अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, बोलो बेटी, आपको क्या कहना है? शादी के अंदर आपकी तरफ से जितने भी मेहमान आएंगे उन सभी की एक फाइल बनाकर हमारे पास भिजवा दीजिए, और हमारी तरफ से आपको जितना भी सामान दिया जाएगा उसकी भी 2-2 फाइलें बनाई जाएंगी, और दोनों फाइलों पर आपके और पापा के दोनों को हस्ताक्षर होंगे। एक सेट फाइल आपके पास रखी जाएगी और एक सेट फाइल मेरे पापा के पास। हाँ? लेकिन बेटा, ऐसा तो कहीं किसी की भी शादी में नहीं हुआ। अंकल जी, आप शायद भूल रहे हो कि आपके बेटे की शादी एक सरकारी नौकरी करने वाली लड़की के साथ हो रही है। मुझे ऑफिस के अलावा घर के सारे कामकाज भी सरकारी तौर तरीकों से करना ही पसंद है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो ठीक है भाई साहब, अब हम लोग चलते हैं, इजाजत दीजिए। पापा, क्या आपने सोचा है शादी के बाद सोनिया हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगी? मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है पापा कि मेरी शादी ना होके हमारे यहाँ सरकारी अफसरों की मीटिंग होने वाली है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जब वह शादी करके यहाँ अपने ससुराल आए तो हमारे घर को सरकारी दफ्तर बना डाले। अरे चुप करो तुम दोनों। अरे वरुण बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोच के देख। तेरी तो बेटा प्राइवेट नौकरी है, और प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहता, आज है और कल नहीं। तुम ही सोचो बेटा, यदि सरकारी नौकरी करने वाली लड़की से तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम्हारी तो जिंदगी ही बन जाएगी। उसके बाद तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी बेटा। उसकी तनख्वाह तो आती रहेगी, और रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन आएगी, सो अलग से। ठीक है पापा, मैं सोनिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे रुकिए माँ जी, आपकी आरती की थाली में क्या क्या सामान है? क्या आपने इस सब की लिस्ट तैयार की है? अरे बहू, आरती के सामान की कोई लिस्ट थोड़ी ना तैयार होती है। लेकिन माँ जी, यदि आरती के सामान में कोई भी एक भी सामान कम पड़ गया तो आरती पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको लिस्ट बनानी चाहिए थी। अगर आप लिस्ट बनाती तो आपका पता होता ना कि इस आरती की थाली में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे बहू, इस आरती की थाली में अब कोई कमी नहीं है। बस तू अपनी अफसरगिरी यहाँ मत दिखा।
अब बहुत सो लिया हूँ, थोड़ी सी देर सोफे के ऊपर बैठता हूँ। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मेरा ही घर है ना? कहीं मैं शुक्ला जी के घर तो नहीं आ गया? सुमित्रा, सुमित्रा! अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतनी सुबह सुबह? अरे, यहाँ हॉल में सूचना पत्र किसने लगाया है भला? मुझे क्या पूछते हो? अरे उस अपनी सरकारी नौकरी वाली बहू से पूछो, उसी ने लगाया होगा। हाँ पापा, ये सूचना पत्र मैंने लगाया है। इससे घर का काम करने में हमें आसानी होगी। अब देखिए ना पापा, हम सब अपने अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि कई बार जरूरी बातें एक दूसरे को बता ही नहीं पाते हैं। इसलिए आज से हम सब लोग अपनी जरूरी बातें लिखकर इस सूचना पत्र पर टांग देंगे, ताकि सभी को सभी बातों की खबर आसानी से लग जाए। हाँ हाँ बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पापा, आज से कौन कब जाएगा, कौन कब आएगा, कौन सुबह उठेगा और कौन नाश्ते में क्या बनेगा, कौन खाएगा, उन सब की लिस्ट भी सूचना पत्र पर लिखी जाएगी। हाँ, अब ठीक है बहू। अब गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन इस समय मेरा चुप रहना ही ठीक है। पता नहीं इस लड़की का पागलपन और कितना बढ़ेगा, ये तो बाद में ही पता लगेगा। मैं घर के सभी सदस्यों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहू, बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? पापा, क्यों ना हम घर के हर एक कामकाज की रोज रिपोर्ट तैयार करें और उन सभी रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके हर 3 महीने पे एक मीटिंग करें, एक बैठक करें। अब लेकिन इससे क्या होगा? इससे घर का कामकाज सुचारू रूप से चलेगा और ये भी पता रहेगा कि घर में किस चीज की कमी है और किस चीज की नहीं। यदि किसी चीज की कमी है तो उसे कैसे पूरा करना है और कब पूरा करना है। जैसे घर में रंग रोगन का काम कब हुआ था, 1 महीने में कितना राशन खत्म होता है, घर की साफ सफाई, दिवाली के अलावा भी घर की साफ सफाई कितनी बार कराई जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इस रिपोर्ट को बनाएगा कौन? मम्मी जी, इस घर को आपसे ज्यादा समझ ही कौन सकता है? आप ही तो इस घर को सबसे ज्यादा समझती हो ना, इसलिए मम्मी जी ये रिपोर्ट आप ही बनाओगी। क्या? ना बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मान जाओ सुमित्रा, सोनिया ठीक ही तो कह रही है। ठीक है, यदि आप लोग इतना ही फोर्स कर रहे हो तो मैं रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं है, तो फिर मैं रिपोर्ट कैसे बनाऊंगी? अब ये क्या है? ये क्या लेकर आई हो? अजी, अब घर के काम की रिपोर्ट बनानी है ना। अब जो जो मैं आपसे बोलती हूँ आप वो लिखते जाइए। अब क्या है ना, मुझे तो कुछ लिखना आता नहीं है। यदि आप लिख देंगे तो मैं अपना अंगूठा लगा दूंगी। ठीक है, बोलो। घर में पेंट का काम पिछले साल हुआ था, जिसमें कुल 5,000 रुपए खर्च हुए थे। घर की साफ सफाई पिछली बार दिवाली पे हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई। और घर का सोफा तो 30 साल पुराना है, जो कि मेरी शादी में दहेज में मिला था। और घर के राशन का कुल खर्च 6,000 रुपए है, और काम वाली का खर्च। बस करो, अब घर को घर ही रहने दो, ऑफिस मत बनाओ। यही तो मैं कह रही थी, तब तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। बहू के साथ मिलकर आपने ही तो घर को सरकारी दफ्तर बना के रखा है। अब ठीक है, हमारा घर घर ही बना रहे, इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, जल्दी कुछ कीजिए ना। हाँ तो ठीक है, इधर आओ मेरे पास, सुनो। ठीक है जी, ऐसा ही करेंगे। बहू, तुम्हारे ससुर जी मुझे कह रहे थे कि मुझे रिपोर्ट का कॉलम तुम बना के दोगी और उसमें तुम सभी सवाल लिख देना। मैं उसमें सही और गलत का निशान लगा दूंगी। इस तरह से हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, आप चलिए, मैं थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। ये क्या? इस नोटिस बोर्ड पे तो मेरे लिए सूचना लिखी हुई है। हमारे घर के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक 4 महीने की छुट्टियों पे जा रहे हैं, इसलिए तिमाही अध्यक्ष की बैठकता हमारी बहू सोनिया करेगी। पापा, आप 4 महीने के लिए कहाँ जा रहे हो? अब बहू, मैं और
तुम्हारी मम्मी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम और चारों धामों की यात्रा करेंगे। तब तक तुम बहू रिपोर्ट तैयार करके बैठक कर लेना। लेकिन पापा जी, मुझे तो ऑफिस के काम से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, फिर मैं ये सब काम कैसे करूँगी? अब बहू ये सब करना तो तुम्हें ही है। हम सब तो कब से इंतजार में थे कि कब वरुण की शादी हो और फिर हम लोग तीर्थ यात्रा पर निकले। ऑफिस से घर वापस आने के बाद रिपोर्ट तैयार करना और घर के काम करना, ये सब तो मेरे बस की बात नहीं है। ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं अभी ड्राइंग रूम से ये सूचना पत्र हटा देती हूँ। मम्मी पापा, अब ये रिपोर्ट रहने दीजिए ना, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। तो हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को हमारी यह सरकारी बहू वाली स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहें। और हमारे इस चैनल के अंदर फनी वीडियोज़, कॉमेडी वीडियोज़, सास बहू की कहानी, घर घर की कहानी, माँ बेटे की कहानी आदि ऐसी सभी कहानियाँ बताई जाती हैं। तो आप सभी यह कहानी देखना चाहते हो तो फटाफट से अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।